बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बच्चों की फेवरेट बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी चिप्स हम घर पर तैयार करेंगे। मार्केट से मिलने वाली चिप्स से कई गुना बेहतर आप घर पर बहुत ही इजी मेथड के साथ 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। बच्चों के साथ साथ ये बड़ों की भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और ये मज़ेदार सी डिलीशियस सी चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चिप्स बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं आलू और इनको मैंने पील ऑफ करके अच्छे तरीके से धो लिया है। अगर तो आपके पास चिप्स कटर है तो आप उसके साथ इसको कट कर लिए, अगर नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम नाइफ़ के साथ ही इसे बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कट कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से हमने नाइफ़ के साथ भी इसको इतना बारीक जो सा है वो कट करना है। तो बहुत ही ईजीली जो सा है ये कट हो जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनके पास कटर है उनके लिए बहुत ही ये थोड़ा इजी हो जाता है और जिनके पास कटर नहीं है वो थोड़ा सा ध्यान से कट करना पड़ता है। लेकिन ये देखें, मैं आपके सामने कट कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। तमाम स्लाइस जो से हैं हमारे चिप्स के वो इक्वल जो से कट हुए हैं। यहाँ पर सारे आलू मैंने काट दिए, ये देखें जी, सारे स्लाइस आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब ले लेंगे एक प्यारा सा बाउल और सारे आलू जो हम लोगों ने काटे हैं वो इसमें शिफ्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो देखें कितने ज़बरदस्त कट हुए हैं, ऐसे ही कट हुए हैं जैसे हमने कटर से कट किए हैं। तो अब इनको करते हैं जी अच्छे तरीके से, पानी से इसे धो लूँगी। देखें इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। इस गदले से पानी को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसको तब तक धोना है तब जब तक ये पानी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो 4-5 पानी जो से इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि आलूओं का स्टार्च जो सा वो सारा निकल जाए। देखें यहाँ पर पानी जो सा बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून भरकर नमक का और आलूओं को अच्छे तरीके से नमक वाले पानी में मिक्स कर दूंगी ताकि नमक का फ्लेवर जो सा है वो आलूओं के अंदर अच्छे से आ जाए और इससे आलू जो से हैं वो काले भी नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं दाल डाल दूंगी जी ढेर सारी आइस, ठीक है जी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटे के लिए इस तरीके से ढेर सारी बर्फ़ डालकर मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि फुल चिल हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी, आधा घंटा हो गया है और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है और हमारे आलू जो से वो भी हार्ड हो चुके हैं। तो अब इसको हम लोग जो है ना एक स्ट्रेनर से अच्छे तरीके से छान कर निकाल लेंगे ताकि सारा पानी जो सा है इसका नुचड़ जाए। और उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद हम इसे एक टोकरी में निकाल लेंगे जी सारे आलूओं को, ठीक है जी। जो यहाँ पर नुचड़ने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पानी रह जाएगा वो यहाँ पर हम कर लेंगे। अच्छा जी, सारे आलू जो से हैं वो मैंने एक चंगेर में निकाल लिए हैं। अब ले लेंगे जी किचन टावल और इसके साथ अच्छे तरीके से हम आलूओं को साफ़ कर लेंगे। आलू में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करना है ताकि इसका पानी जो सा है वो सारा ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, आपने उलटते पलटते जोन से है इसको अच्छे से कर लेना है ताकि चारों तरफ से आलू जोन से हैं वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। जब आप एक साइड से इस तरीके से अच्छे से साफ़ कर लें तो इसको इस तरह पकड़ कर जोन सा है वो उलट पुलट लें। तो देखें यहाँ पर आलू हमारे बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है जी ऑयल। ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जी हम कॉर्न फ्लोर, ये है मैजिक, ठीक है जी। तो अब एक टेबल स्पून जो है वो मैं कॉर्न फ्लोर का लूँगी और इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स करने के बाद, ताकि ये गुठलियाँ वगैरह जो सी है ना वो ना बन जाए। तो इसलिए इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ऑयल में। और साथ ही जो मैंने चिप्स काट कर रखी है वो इसमें हम लोग डाल देंगे। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई। आपने हाई फ्लेम पर इसको कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सी जो सी है लेस चिप्स तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, चिप्स बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। फ्लेम को आपने नीचे से हाई रखना है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसलिए कहती हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं और फिर हमारी जो सी है रेसिपी वो सेम नहीं बनती। तो ये देखें जी, आलू हमारे कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर होना शुरू हो गया है। तो इसको अब चंद सेकंड हम और कुक करेंगे, उसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे ऑयल से। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारा गोल्डन कलर आ चुका है। बस जी इतना गोल्डन हमने इसे करना है।
यकीन जाने जब आप ये बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे बाज़ार से लाकर खाना चिप्स छोड़ देंगे और वो बार बार आपसे घर पर बनाने की फरमाइश करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये इतनी मज़े की हमारी तैयार होगी। इसको अब निकाल लेते हैं जी एक प्लेट में। ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी चिप्स जोन सी है झटपट से घर पर तैयार हो गई है। सारी चिप्स निकालने के बाद अब जो बाकी के आलू हैं वो हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम को नीचे से हाई ही रखना है, ठीक है जी। और अगर जो बिगनर्स हैं जिन्होंने पहले नहीं चूल्हे के पास गए हैं तो ये देखें जी ज़बरदस्त हमारी चिप्स तैयार हो गई है। वो इस स्टेनर में डालकर फिर ऑयल में चिप्स डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखें जी ये चिप्स हमारी तैयार हो गई है। इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको झटकना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए, ठीक है जी। तो ये देखें ज़बरदस्त कोई भी आलू हमारा आपस में जुड़ा नहीं है, सेपरेट सेपरेट हैं ये। और ये देखें जी हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और जो बाकी के हैं उनको भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये ज़बरदस्त सी चिप्स जोन सी है, देखें आनन फानन जोन सी है हमारी, ये तैयार हो चुकी है। ये देखें जी मज़ेदार सी लेस चिप्स हमने घर पर झटपट से तैयार कर ली है। और यहाँ पर अब डालेंगे जी हम ढेर सारा चाट मसाला जो इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगा। और अब आप ये डालने के बाद बच्चों को दीजिए, बच्चे इंजॉय करेंगे और आपको दुआएं देंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें इसको सब्सक्राइब। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।